हम किस करते समय आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? क्या हमारे शरीर में ऐसा कोई अंग है जो ऑक्सीजन को हवा से डायरेक्टली लेता हो? इंसान सबसे ज्यादा आक्रमणकारी कौन सी उम्र में होता है? क्या आपने मैचबॉक्स साड़ी को देखा है? आखिर दुनिया में कितने क्रिप्टो करेंसीज है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 1, हम आजकल इतना क्रिप्टो करेंसी बोलते रहते हैं, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया में अब तक कितने क्रिप्टो करेंसीज है? फरवरी 2022 तक टोटली 10,397 क्रिप्टो करेंसीज है और ये लगातार बढ़ रहे हैं क्योंकि क्रिप्टो करेंसीज को क्रिएट करना बहुत आसान है। क्रिप्टो करेंसी को क्रिएट करने का प्रोग्रामिंग कोड ओपनली अवेलेबल है, लेकिन पूरे दुनिया का 90% पैसा लोगों ने सिर्फ 20 क्रिप्टो करेंसीज में डाले हैं। फैक्ट नंबर 2, जरा इस किताब को देखो, इसमें फोटोज चलते हुए दिखते हैं। वाओ! इसका क्रिएटर डैन काइनन ने 7 से 8 ट्रांसलूसेंट फोटोज को एक के ऊपर एक सीक्वेंस में रखा और 3D इफेक्ट लाने के लिए उनके ऊपर स्लाइडिंग लेंस का एक लेयर रखा, जिसके वजह से जब आप इस पेज को देखते हो तो फोटोज चलते हुए दिखते हैं। ऐसी किताब बच्चों को पढ़ना मजा आता है। ये किताब अमेजोन वेबसाइट में भी मिलता है और ज्यादा महंगा भी नहीं है, लगभग 2000 रुपए। फैक्ट नंबर 3, कोई भी भाषा के सेंटेंस के अंत में ये सिंबल डालने का मतलब होता है कि कोई सवाल पूछ रहा है। हमने एग्जाम्स में देखा ही है, क्वेश्चन पेपर में कितने सारे क्वेश्चन मार्क्स होते हैं, लेकिन क्वेश्चन मार्क सिंबल को पहली बार किसने बनाया? मोस्ट एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि पहला क्वेश्चन मार्क सिंबल को 8th सेंचुरी में इंग्लैंड के कवि आल्कुविन ने बनाया था। फैक्ट नंबर 4, हम सबके लाइफ में कुछ घटनाएं ऐसे होते हैं जो हमारी जिंदगी के दिशा को टोटली बदल देते हैं। कुछ ऐसा ही जिंजिस खान के जीवन में भी हुआ था। जी हाँ, जिंजिस खान वही है जो 12वीं शताब्दी में दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य खड़ा किया था। एक बार पड़ोस जनजाति के लोगों ने उनकी बीवी बोर्टे को किडनैप कर लिया था। जिंजिस खान को इतना गुस्सा और क्रोध आया कि उन्होंने अपनी बीवी को दुश्मन से बचाने के साथ साथ दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य को भी खड़ा कर दिया था। फैक्ट नंबर 5, मैकडोनल्ड्स आप सब लोगों को पता ही है। ये दुनिया का सबसे बड़ा रेस्टोरेंट कंपनियों में से एक है। इनके आउटलेट्स मेजॉरिटी देशों में हैं। लेकिन क्या आपको पता था मैकडोनल्ड्स रेस्टोरेंट का बिग मैक बर्गर को अर्थशास्त्र में देशों का परचेसिंग पावर पैरिटी पीपीपी को आसानी से समझाने के लिए यूज किया जाता है। इसको बर्गरनॉमिक्स भी कहते हैं। 1986 में दी इकोनॉमिस्ट न्यूज एजेंसी ने बिग मैक इंडेक्स को क्रिएट किया ताकि दो देशों के बीच में करेंसी की ताकत को आसानी से कंपेयर कर सके। 2020 में बिग मैक बर्गर का प्राइस यूनाइटेड स्टेट्स में $5.67 था, लेकिन वही इंडिया में $2.65 था। मतलब उतने ही पैसों में इंडिया में 2 मैक बर्गर मिल जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, इंडिया में यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्जाम को लाखों लोग लिखते हैं, लेकिन सीट्स तो लगभग 1000 ही होते हैं। सिविल सर्वेंट्स का काम पब्लिक को मदद करना होता है, लेकिन क्या होगा अगर कंप्यूटर सिविल सर्वेंट्स की जगह ले लिया तो? दुनिया में पहली बार इस्टोनिया देश में डिजिटल सिविल सर्वेंट्स को इस साल से यूज किया जाएगा, जो नागरिकों को सरकार के सेवाएं उपलब्ध कराने में पर्सनली मदद करेंगे। इसका नाम भी ब्यूरोक्रेट रखा गया है। दुनिया काफी तेजी से बदल रही है। फैक्ट नंबर 7, नल्ला विजय नाम का कारीगर ने ऐसा पतला और हल्का साड़ी अपने हाथ से बनाया है जो सिर्फ एक मैच बॉक्स में रख सकते हैं। ये साड़ी 5.5 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है। इस साड़ी को बराक ओबामा और उनकी पत्नी को 2015 में जब वो इंडिया में आए थे तब तोहफे के रूप में भी दिया गया था। इसको मैच बॉक्स साड़ी बुलाते हैं। साड़ी को बनाने के लिए कोई भी आर्टिफिशियल केमिकल यूज नहीं किया है, बल्कि इसको 100% नेचुरल सिल्क से और वेजिटेबल डाई से बनाया गया है। इस वीडियो में जो लेडी येलो साड़ी पहनी है वो मैच बॉक्स साड़ी ही है। फैक्ट नंबर 8, सबवे तो आप सब लोग जानते ही होंगे। सबवे यूनाइटेड स्टेट्स और दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेंचाइजी रेस्टोरेंट चेन माना जाता है। लेकिन क्या आपको पता था सबवे सिर्फ ब्रांड का नाम है और इसको चलाने वाली असली कंपनी का नाम है डॉक्टर्स एसोसिएट्स। लेकिन कंपनी का नाम डॉक्टर्स एसोसिएट्स क्यों रखा गया? 1965 में सबवे का फाउंडर फ्रेड डी लुका सिर्फ 17 साल का था जब उन्होंने अपना फैमिली फ्रेंड डॉक्टर पीटर बक से $1000 का उधार लिया था, ताकि उस पैसे से ऐसा कोई बिजनेस स्टार्ट करें जिससे वो अपने लिए सफिशिएंट पैसा कमा सके और उसको यूज करके वो मेडिकल कॉलेज में भर्ती होना चाहता था। फ्रेड डी लुका भी डॉक्टर बनना चाहता था और उनको जिसने $1000 दिया था डॉक्टर पीटर बक, वो भी फिजिक्स में डॉक्टरेट था। इसीलिए अपनी कंपनी का नाम उन्होंने डॉक्टर्स एसोसिएट्स रखा। फैक्ट नंबर 9, कान्ये वेस्ट आप सब लोगों को पता ही है कितना फेमस हिप हॉप सिंगर है। लेकिन क्या आपको पता था कान्ये वेस्ट के मदर के नाम पर यूनाइटेड स्टेट्स में एक कानून भी है, डोंडा वेस्ट लॉ।
उनके मदर नवंबर 2007 में कॉस्मेटिक सर्जरी कराए थे, लेकिन सर्जरी के एक दिन बाद ही हार्ट प्रॉब्लम की वजह से उनकी मौत हो गई। इस बात को सुनकर कैलिफोर्निया का उस टाइम का गवर्नर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर ने, जी हाँ, हमारा एक्शन हीरो द टर्मिनेटर ने कॉस्मेटिक सर्जरी के कानून को मजबूत करने के लिए डोंडा वेस्ट एक्ट को पास किया। फैक्ट नंबर 10, इस फूल को जरा देखो, ऐसा लगता है इसको पोर्सिलिन से या ग्लास से या मोम से बनाया है, इसीलिए इसको वैक्स फ्लावर बोलते हैं। ये खूबसूरत फूल होया कार्नोसा कॉम्पैक्टा प्लांट का है। कितना मस्त स्टार शेप के पैटर्न में ये फ्लावर है। फैक्ट नंबर 11, हम सब फूलों को गिफ्ट देने के लिए यूज करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है दुनिया का सबसे बड़ा फ्लावर मार्केट कहां पर है? नेदरलैंड्स का आसेलमेर फ्लावर ऑक्शन मार्केट में दुनिया का 60% फूलों को बेचा जाता है। दुनिया में हर कोने से यहाँ फूल आते हैं। वैलेंटाइंस डे और मदर्स डे के दिन तो 15 से 20% सेल्स बढ़ जाता है। इस मार्केट का बिल्डिंग पूरे यूरोप में सबसे बड़ा है और दुनिया में 10th लार्जेस्ट है। फैक्ट नंबर 12, हम सब अपने लाइफ में कभी ना कभी फिजिकली अग्रेसिव हुए हैं। ये ह्यूमन बिहेवियर का एक हिस्सा है, लेकिन क्या आपको पता है कि इंसान के पूरे जीवन में किस उम्र में सबसे ज्यादा अग्रेसिव या आक्रमणकारी होता है? जब हम 2 से 3 साल के बीच में होते हैं तब। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 2 से 3 साल के बीच में। इस छोटी सी उम्र में इंसान सबसे ज्यादा अग्रेसिव होता है, क्योंकि उस उम्र के बच्चों के दिमाग तेजी से डेवलप होना शुरू होता है, जिसके वजह से आक्रमणकारी स्वभाव पर कंट्रोल करना मुश्किल होता है। फैक्ट नंबर 13, शॉपिंग कार्ट को हमने सुपरमार्केट्स में, मॉल्स में देखा ही है। इसके पीछे इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। 1930s में यूनाइटेड स्टेट्स में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ, जिसको ग्रेट डिप्रेशन बोलते हैं, लेकिन ओक्लाहोमा के सुपरमार्केट ओनर सिल्वन गोल्डमन हिम्मत नहीं हारा। उन्होंने ये देखा कि जब कस्टमर्स अपने साथ कैरी बैग लाते थे, वो छोटा होने के वजह से जल्दी भर जाता था और वजन के कारण लोग सामान खरीदना बंद कर देते थे। इसीलिए उसने शॉपिंग कार्ट्स का डिजाइन करवाया जिसमें व्हील्स होते हैं। जब स्टार्टिंग में लोग इसको यूज ही नहीं कर रहे थे, तो उसने कुछ अपने ही लोगों को शॉपिंग कार्ट को कैरी करते हुए सुपरमार्केट में घुमाता था, डमी कस्टमर्स की तरह। इसको देखकर धीरे धीरे से कस्टमर्स शॉपिंग कार्ट को यूज करना स्टार्ट किया और आज पूरे दुनिया में लोग इसको शॉपिंग करने के लिए यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 14, लैंसेट रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में एयर पोल्यूशन के कारण इंडिया में 1.7 मिलियन लोग मारे गए। लेकिन इसकी गंभीरता को लोगों को कैसे समझाया जाए? समझाने के लिए तो एयर क्वालिटी इंडेक्स यूज करते हैं और उसमें सेफ लेवल क्रॉस किया तो इंडिकेटर ग्रीन से येलो या रेड कलर में भी चेंज होता है। लेकिन रोमानिया देश ने इसको समझाने के लिए एक स्टेप और आगे गया है। वहां के एक शहर में इंसान के फेफड़े मतलब लंग्स में उस एयर पोल्यूशन लेवल से होने वाले कलर चेंजेस को ही पब्लिक बोर्ड में डिस्प्ले करके लोगों को जागरूक कर रहा है। फैक्ट नंबर 15, क्या इंसान के शरीर में ऐसा कोई अंग है जो ऑक्सीजन को खून से नहीं बल्कि डायरेक्टली हवा से लेता है? हमारा शरीर एक चमत्कार है। यूजुअली शरीर को ऑक्सीजन फेफड़ों से खून के माध्यम से मिलता है, लेकिन इंसान की आंखों में कॉर्निया होता है, वो ऑक्सीजन को डायरेक्टली हवा से लेता है। कॉर्निया आंखों में लेंस के बिल्कुल सामने होता है। इमेजिन करो, अगर कॉर्निया को ब्लड से ऑक्सीजन मिलता तो हमको कुछ ऐसे दुनिया रेडिश दिखता। आपने देखा होगा, हम कॉन्टेक्ट लेंस को लंबे समय तक पहन नहीं सकते, क्योंकि कॉन्टेक्ट लेंसेस को कॉर्निया के सामने लगाया जाता है, जिसके वजह से कॉर्निया को ऑक्सीजन मिलना स्लोली कम हो जाता है। लेकिन आप पूछ सकते हो कि जब हम रात को आंखों को बंद करके सोते हैं तो फिर कॉर्निया को ऑक्सीजन कैसे मिलता है? हमारे पलके रात को सोते समय 100% बंद नहीं होते और इसी के कारण ऑक्सीजन पलकों के बीच में से कॉर्निया तक पहुंचता है। फैक्ट नंबर 16, सदियों से मूर्तिकार मार्बल को अपनी कलाकारी दिखाने के लिए यूज करते आए हैं। इस मचुआरा और लिटिल एंजल की मूर्ति का हर एक हिस्सा एक ही मार्बल से बनाया है। यहाँ तक कि मछली पकड़ने के जाल भी उसी मार्बल से बनाया है और वो भी इतनी डिटेल में बनाया है कि वो रियल ही लगता है। इस मूर्ति को 18वीं सेंचुरी के इटालियन कलाकार फ्रांसिस्को क्विरोलो ने 7 साल लेकर बनाया। फैक्ट नंबर 17, क्या आपने कभी सोचा है हम किस करते समय आंख बंद क्यों कर लेते हैं? आपने कई सारे बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा। रिसेंट मूवी गहराइयां में तो किसस की बारिश हो गई है। बॉलीवुड के सीरियल किसर इमरान हाशमी भी किस करते समय आंख बंद कर लेता है। इसके कारण अनेक है। पहला तो जब हम किस करने किसी के इतना क्लोज आते हैं और अगर हमारा आंख खुला रहेगा तो चेहरे पर फोकस करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता है और आंखों पर स्ट्रेन पड़ता है। दूसरी बात, हम किस देने समय सेल्फ कॉन्शियस होते हैं या शाई होते हैं। आंख बंद करने से हम अपने आप को रिलैक्स्ड महसूस करते हैं। तीसरी बात,
कोई भी चीज का सेंसेशन दिमाग को अच्छा लगता है तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने के लिए दिमाग दूसरे सेंसेशन को बंद कर देता है। आपने ये नोटिस किया होगा, जब खाने का स्वाद लाजवाब होता है या कोई भी चीज की खुशबू जबरदस्त होती है तो हम उस टेस्ट का या स्मेल का पूरा मजे लेने के लिए आंख बंद कर लेते हैं। ऐसा ही किसिंग में टच सेंसेशन का ज्यादा काम है, जिसमें आंखों की जरूरत नहीं होती। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि ऐसा अमेजिंग वीडियोस आपके लिए हर हफ्ता लेकर आता हूं।